नागपुर में अन्य औषधि प्रशासन के मंत्री की पत्र परिषद शुरू थी। उस वक्त भी बिक रही थी गुटखा, सड़ी सुपारी। नागपुर में मंत्री जी फिर भी गोदामों में सड़ी सुपारियों का पड़ा जखीरा। मंत्री जी के बोल पर अन्य औषधि प्रशासन खामोश। नागपुर शहर में सड़ी सुपारी और गुटखा को बढ़ावा देने वालों पर भी मकोका की कार्रवाई हो सकती क्या? खराब सुपारी के व्यापारी जीएसटी भरकर सरकार को कर रहे गुमराह। अब बात करेंगे नागपुर में हर गली मोहल्ले में कुकुर मुत्ते के भांति खुलेआम चल रहे अवैध गुटखा, सड़ी सुपारी के कारोबार की, जो नागपुर में जमकर फल फूल रहे हैं। कहने को तो अवैध गुटखा, तंबाकू पर महाराष्ट्र पर प्रतिबंध है, लेकिन ये सड़ी सुपारी, सुगंधित तंबाकू, गुटखा की जमकर खरीदारी बिक्री हो रही है। हाल ही में अन्न औषधि विभाग के मंत्री महोदय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि अब अवैध गुटखा और सड़ी सुपारी के कारोबारियों पर मकोका लगेगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जिस विभाग के मंत्री जी ने ये कहा, वहां का अन्न औषधि विभाग प्रशासन इन पर कार्रवाई करने से हिचकिचाता है। यही कारण है कि नागपुर में सड़ी सुपारी और अवैध गुटखा के कारोबार खुलेआम हो रहे हैं। नागपुर के इतवारा, मस्कासात, सतरंजीपुरा, कलमना, जरीपटका, खामला, वाड़ी, ये वो इलाके हैं जहां से पूरे नागपुर भर में सड़ी सुपारी, अवैध गुटखा फैलाया जाता है। लेकिन नागपुर का अन्न औषधि प्रशासन इस बात से अनजान है। भले ही महाराष्ट्र सरकार सीना ठोक कर इन सड़ी सुपारी, अवैध गुटखा के कारोबार पर नकेल कसने की बात करती है, लेकिन ये सिर्फ जबान फाइल तक ही सीमित है। धरातल में सड़ी सुपारी, अवैध गुटखा, प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू के कारोबारी ऐसी फैल चुकी है कि अब ये पैसों के दम पर हर किसी का मुंह बंद कर देते हैं। यही कारण है कि नागपुर में इन कारोबारियों पर प्रशासन की कार्रवाई न के बराबर होती है। सूत्रों की माने तो कई बार अन्न औषधि विभाग प्रशासन को इसकी जानकारी देने पर कर्मचारी न होने की बात की जाती है। न जाने इन सड़ी सुपारी और अवैध गुटखा ने कितने घरों में कैंसर जैसी घातक बीमारियों को फैलाया है। आपको बता दें, सड़ी सुपारियों का जाखिरा इंडोनेशिया से नागपुर लाया जाता है। नागपुर के कई इलाकों में इस सड़ी सुपारियों को गंधक लिक्विड द्वारा साफ करने के कई गोदाम बनाए गए हैं। यदि समय रहते इन अवैध गुटखा, सड़ी सुपारियों के कारोबार पर रोक लगाने, सरकार को विज्ञापन से ज्यादा जमीन स्तर पर कारखानों को नष्ट करना होगा। नहीं तो ऐसे कारोबार तो फलेंगे फूलेंगे ही, लेकिन इस सड़ी सुपारियों की चपेट में आकर लोग अपनी जान गंवा देंगे। बहरहाल इस अवैध गुटखा और सड़ी सुपारियों के कारोबारियों पर मकोका लगाने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने राष्ट्रपति को भेजा है। अन्न औषधि प्रशासन के मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने कहा कि अवैध गुटखा और सड़ी सुपारियों के कारोबारियों पर छापमार कार्रवाई की जा रही है। देखना ये होगा कि नागपुर शहर के कितने सड़ी सुपारियों के गोदाम में अन्न औषधि विभाग कार्रवाई करता है। आता नुकत्याच आपण पाहत आहोत की आपला विभाग FDA डिपार्टमेंटने काल परवा सुपारीचा जे साठा इथे आला होता ते पकडण्याचं काम, एक चांगलं काम केलेलं आहे। आणि त्या दृष्टिकोनातून आता आमचा जेव्हापासून मी इथे हा डिपार्टमेंट माझ्याकडे आला तेव्हापासून आपण पाहतो की सतत ठाणे असेल, मुंबई असेल, नागपूर असेल, सगळं या वेगवेगळ्या भागामध्ये आपण पाहतो की सगळं गुटखाचं असेल, सुपारीचं असेल, दुधाचं असेल, हा सर्व दृष्टिकोनातून आपला सगळे अधिकारी कामाला लागलेले आहेत। मी आता नुकत्याच ठाण्यामध्ये सुद्धा बैठक घेतलेली आहे, मुंबईमध्ये सुद्धा बैठक झालेली आहे। आता आपण आज नागपूरमध्ये सुद्धा मी बैठक घेत आहोत सगळ्या अधिकाऱ्यांचं, आणि सगळ्यांना मी त्या प्रकारे आपण डायरेक्शन्स आपण दिलेलं आहोत की वेगवेगळ्या विभागामध्ये सगळे अधिकारी कामाला लागलेले आहेत आणि यापुढे असं प्रकारचं काम होणार नाही मला तरी वाटते। आणि जे भेसळ करतील किंवा गुटखाचं जे फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण पाहतो की व्यापार इथे सुरू आहे आणि जो कोणी इकडे गुटखामध्ये जर कोणी सापडत असतील तर त्यांना एक तर 328चा कलम आम्ही दाखल करू। ते जर होत नसेल तर मग त्यांच्यावर मोका लावायचं सुद्धा काम मी मागे पुढे पाहणार नाही। आणि महत्त्वाचं म्हणजे सुगंधित तंबाखू असो, सुगंधित सुपारी असो, हा कोणता, हे सगळं बँड आयटम्स आहेत। तरीसुद्धा आमच्याकडे जे अधिकारी कर्मचारी कमी असल्यानंतर सुद्धा आम्हाला पोलीसची मदत घ्यावी लागते आणि पोलीसची मदत घेऊन आम्ही सर्व आतापर्यंत जे कारवाई आपण पाहतो की आपल्याला दिसून येईल की मी आल्यानंतरपासून आपल्याला सगळं जे पकडण्याचं काम, अधिकारी कामाला लागलेले आहेत, हे सगळं आपल्याला दिसून येत आहे की हळूहळू आपल्याला
1-2 महिन्यामध्ये जरूर तुम्हाला दिसून येईल की काही ना काही फरक झालेला आहे आणि हे जे प्रमाण जे सतत जे या राज्यामध्ये चालू आहे ते कुठेतरी बंद होण्याचं काम यापुढे दिसून येईल. ते पदभरतीचं आता ते MPSCच्या माध्यमातून काय आपल्याला सिलेक्शन करावं लागतो, त्याचा एक पद्धत असतो आणि त्या दृष्टिकोनातून ते अपॉइंटमेंट्स वगैरे आपण करण्याकरता आपण MPSCचे जे चेअरमॅन आहेत त्यांच्याशी आम्ही बोलू. परंतु त्या व्यतिरिक्त बाकी काही लोकांना आम्ही डेप्युटेशनवर आम्ही घेत आहोत. वेगळ्या डिपार्टमेंटचे आम्ही सगळं अर्ज वगैरे मागितलेलं आहे, त्या सगळं सिलेक्शन झालेलं आहे आणि लवकरच त्यांचं अपॉइंटमेंट करू. आणि काय कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर सुद्धा जवळजवळ 200 लोकांना मला घ्यायचं आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून त्या लोकांनासुद्धा अपॉइंट करायचं काम माझ्या विभागाच्या माध्यमातून मी करणार आहोत. परंतु इथे जे भेसळ हे कुठेतरी बंद झाला पाहिजे या दृष्टिकोनातून आम्ही ॲक्शन फार मोठ्या प्रमाणामध्ये घेणार आहोत. आणि नुकताच आम्ही विधानसभेने पार केलेला एक बिल आहे की जे 272 आणि 273 हा राष्ट्रपती महोदय यांच्याकडे पडलेला आहे आणि ते जर बिल पास झालं, ॲक्टमध्ये रूपांतर झालं, तर मला वाटते आपल्याला या विभागामध्ये या राज्यामध्ये अशा प्रकारचं भेसळचं जे प्रमाण आहे ते कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून फार मोठा क्रांतिकारक निर्णय होईल, ज्याच्यामध्ये आपण पाहतो की लाईफ इम्प्रिझनमेंट आणि 1 लाखाच्या वर आपण दंड करता येतो अशा प्रकारचा सुद्धा कारवाई या पुढच्या कालावधीमध्ये होईल असं मला तरी वाटते. ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र टीवी 24. आलीशान में 10 अगस्त से शॉपिंग करने पर 14 अक्टूबर को पूरे पैसे वापस मिल रहे हैं, यानी 100% ऑफ। हाँ भाई हाँ। बढ़ाए आपकी शान आलीशान। नंगा पुतला चौक, गांधी बाग, नागपुर। 3 से अप्लाई।